हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 16 बेस्ट नारुतो करेक्टर्स के बारे में। और आज मैं अपने टॉप 16 फेवरेट नारुतो करेक्टर्स के बारे में बताऊँगा। जो करेक्टर टॉप 16 में आता है वो है चोजी अकामिची। चोजी मेरा वन ऑफ द फेवरेट करेक्टर बन गया जब से उसने अपनी ट्रू पावर दिखाई थी जिरोबू के सामने, और उसने जिरोबू को जिस तरह हराया था, मैं तब से ही उसका फ़ैन बन गया था। और वो जो उसका बटरफ्लाई मोड है, जब वो उसमें आ जाता है तो बहुत और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए जो चोजी है वो मेरी 16 रैंक की पोजीशन में आता है। और जो शिकामारू चोजी और नारुतो की फ्रेंडशिप है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब जो करेक्टर 15th रैंक में आता है वो है इरुका सेंसे। इरुका सेंसे का पहले ही लुक से मुझे वो पसंद आने लगे थे, और इरुका सेंसे और नारुतो की जो बॉन्डिंग है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और पहले एपिसोड में जब मिज़ुकी ने नारुतो से स्क्रोल मंगवा लिया था कि वो होकागे के लिखे हुए पहले जुत्सु जान सके, और तब इरुका सेंसे ने मिज़ुकी से नारुतो को बचाया, और आखिरी में नारुतो भी समझ जाता है कि इरुका सेंसे उसकी परवाह करते हैं और उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। और तब नारुतो शैडो क्लोन्स बनाना भी सीख लेता है। इसलिए जो इरुका सेंसे है वो मेरी 15th रैंक पोजीशन पे आते हैं। अब जो करेक्टर 14th रैंक पे आता है वो है हिनाता। हिनाता मुझे पहले ही एपिसोड से काफ़ी अच्छी लगने लगी थी, और हिनाता बियाकुगान का इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि वो ह्यूगा क्लैन से बिलोंग करती है। और हिनाता और नारुतो की बॉन्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर हिनाता काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। और उसकी लड़ाई चुनिन एग्ज़ाम से नेजी में हुई थी, जहाँ पर नेजी उसे बहुत उकसाता है कि वो ना लड़े, और नारुतो तब उसे हौसला दिलाता है। और तब हिनाता हार नहीं मानती, भले ही वो हार जाती है उस मुकाबले को, लेकिन वो तब भी हार नहीं मानती और आखिरी दम तक नेजी से लड़ते ही रहती है। इसलिए हिनाता भी मेरी लिस्ट में आती है और वो 14th रैंक में आती है। और अब जो करेक्टर 13th रैंक में आएगा वो है ककाशी हटाके। ककाशी मेरा पहले ही लुक से काफ़ी ज़्यादा फेवरेट बन गया था, और उसकी पावर्स आगे जाके और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और उसने जो चिदोरी क्रिएट किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा औसम है। और चिदोरी की पावर तो आप सब लोग जानते ही है, वो कितना पावरफुल जुत्सु है। और उसने वो जुत्सु सास्के उचिहा को भी सिखाया था। और साथ ही साथ जो ककाशी हटाके है वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट सेंसे में से है। और ककाशी ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जोनिन्स को भी हराया, जैसे कि उसने ज़ाबूज़ा को हराया था। ज़ाबूज़ा और ककाशी की फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा औसम हुई थी, जहाँ पर ककाशी ने आखिरी में ज़ाबूज़ा को हरा दिया था। और ज़ाबूज़ा की तरह उसने काफ़ी सारे पावरफुल अपोनेंट्स को हराया है, इसलिए ककाशी मेरी लिस्ट में आता है 13th पोजीशन पे। अब जो करेक्टर 12th पोजीशन पे आता है वो है माइट गाय। और गाय सेंसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और उनका जो हार्ड वर्क टैलेंट है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर उनने रॉकली और नेजी और टेन टेन के सेंसे भी रही है, और जहाँ पर रॉकली और गाय सेंसे की बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा औसम है, जहाँ पर रॉकली भी गाय सेंसे की तरह बहुत ही हार्ड वर्क वाला है, और वो दोनों एकदम सेम ही लगते हैं मुझे। और गाय सेंसे ने बहुत से पावरफुल अपोनेंट्स को भी टक्कर दी और उन्हें हराया भी है, जैसे उन्हें अकात्सुकी के मोस्ट पावरफुल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपोनेंट किज़ामे को हरा दिया था, किज़ामे को दोस्तों। और जहाँ पर उसने मादारा उचीहा को भी इतनी अच्छी टक्कर दी थी और ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। मादारा ने भी मान ही लिया था कि ये बहुत पावरफुल है, इसलिए गाय सेंसे 12th रैंक। अब जो करेक्टर 11th रैंक पे आता है वो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट करेक्टर इन नारुतो में गारा।
और गारा की जो पावर्स है ना नेक्स्ट लेवल है। और उसके अंदर भी नारुतो की तरह एक डीमन है जो कि है शुकाके। और जब वो उसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था तब तो उसने तहलका ही मचा दिया था। और गारा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। जहाँ पर उसकी लड़ाई जब नारुतो से हुई थी उसने नारुतो को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी और ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। और वो बैटल एकदम टाई हो गया था क्योंकि दोनों का ही चक्रा ख़त्म हो गया था। और अगर हम बात करें चुनीन एग्ज़ाम्स में तो चुनीन एग्ज़ाम में तो गारा की परफॉर्मेंस टॉप लेवल की थी। जहाँ पर उसने बहुत से ओपोनेंट्स को हराया था जैसे कि रॉकली और गारा की जो फाइट थी ना वो वन ऑफ दी बेस्ट फाइट थी नारुतो में। रॉकली और गारा दोनों ने ही अपनी पूरी जान लगा दी थी। वहाँ पर रॉकली पहले पहले गारा पर भारी पड़ रहा था लेकिन गारा आखिरी में रॉकली को चौंका देता है क्योंकि जब रॉकली ने अपने इनर गेट्स खोले थे तब भी गारा ने उसे सह लिया था और आखिरी में गारा उसे हरा देता है। और गारा आगे जाके भी बहुत से पावरफुल अपोनेंट्स को हराता है। उसने सास्के को भी हराया था जहाँ पर फिर नारुतो ने आकर उसे अच्छी टक्कर देके ये मुकाबला ड्रॉ किया था। इसलिए गारा मेरा वन ऑफ द फेवरेट करेक्टर बन गया था उसके पहले ही लुक से। और उसकी टीम में दो और पावरफुल है और वो है कानकुरो और तेमारी। वो दोनों भी गारा की तरह काफ़ी पावरफुल है लेकिन गारा उनसे थोड़ा ज़्यादा था। और कानकुरो तिमारी और गारा तीनों ही सैंड विलेज से बिलोंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शिनोबीज है। और आपने देखा ही होगा आगे जाके गारा और नारुतो जो होते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और मुझे गारा और नारुतो की जो फ्रेंडशिप है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नारुतो और गारा की फ्रेंडशिप टॉप लेवल की है गाइस। इसलिए जो ना गारा है वो मेरी इस लिस्ट में प्लेस बनाता है और वो आता है 11th रैंक पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 10th रैंक में जो आता है वो है सास्के उचिहा। सास्के उचिहा जब हमें दिखाया गया था तब से ही मैं इसका फ़ैन बन गया था। और नारुतो और सास्के की जो राइवलरी रही है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ सास्के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और उसे अपने भाई इताची से बदला लेना था जहाँ पर वो इताची को आखिरी में हरा भी देता है। और सास्के जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और उसने बहुत से पावरफुल अपोनेंट्स को भी हराया जैसे कि उसने देईदारे को हरा दिया था जो कि अकात्सुकी का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेंबर था। और सास्के ने उसे हरा के प्रूव कर दिया था कि वो किसी से कम नहीं है। और साथ ही साथ उसने डांजो को भी हराया था। और सबसे बड़ी विक्ट्री तो उसके ब्रदर के साथ रही है जो कि है इटाची। और बहुत से अपोनेंट जैसे कि ओरोची मारू को भी उसने हराया था और बहुत से अपोनेंट्स को अच्छी टक्कर भी दी थी। और वो जो नारुतो और सास्के की फ़ाइट हुई थी ना वो तो टॉप लेवल की। उस फाइट में तो मज़ा ही आ गया था जहाँ पर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे। लेकिन आखिरी में दोनों के ही बीच टाई हो जाता है शायद क्योंकि वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन सास्के कहता है नारुतो तुमने मुझे हरा दिया। और सास्के भी नारुतो की तरह एनीमे का काफ़ी मेन रोल प्ले करता है क्योंकि वो भी एक तरीके का मेन करेक्टर ही है नारुतो सीरीज़ का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करेक्टर की ओर। तो अब जो करेक्टर नंबर 9 पे आता है वो है इटाची उचिहा, सास्के का बड़ा भाई। अब बहुत लोग कहेंगे कि इटाची इतना नीचे क्यों। तो देखो दोस्तों कि ये मेरी लिस्ट है और आप अपनी लिस्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे इटाची मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और सास्के से ज़्यादा पसंद है क्योंकि इटाची की जो पावर लेवल है और उसका जो शारिंगान है और गेंजुत्सु में तो वो सबसे आगे है। उसका गेंजुत्सु नेक्स्ट लेवल का है। और अगर इटाची उस वक्त जख्मी नहीं होता तो सास्के उसे कभी नहीं हरा पाता।
और इटाची की जो पावर लेवल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, और अकात्सुकी का वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी है, इसलिए इटाची मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जब जब इटाची और किज़ामे की एंट्री हुई थी ना, उसने ककाशी, कुरेनाई और अजुमा की हवा टाइट कर ली थी। वो तो आखिरी में माइट गाय आ गया था और ककाशी को लेके चले गया था, और वहाँ पर सब फाइट रुक गई थी। और सच बताऊँ, वहाँ पर तो ककाशी की हालत बेकार हो गई थी, और हो सकता था कि इटाची ककाशी को ख़त्म भी कर देता। इसलिए इटाची जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वो 9th रैंक के लिए परफेक्ट है। तो अब जो करेक्टर 8th रैंक पे आती है वो है सुनादे। सुनादे मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है, और वो 5th होकाके भी है हमारी, और उसके पावर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उसके पास हीलिंग एबिलिटीज़ है, वो जख्म को हील कर सकती है। ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ख़ास है सुनादे के पास, और साथ ही साथ सुनादे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसकी पावर नेक्स्ट लेवल है, इसलिए सुनादे भी लिस्ट में आती है और 8th रैंक डिज़र्व करती है। अब जो करेक्टर 7th रैंक पे आता है वो है नारुतो सीरीज़ का मेन करेक्टर नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके जो पावर्स और फॉर्म्स है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जहाँ पर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे है, हाशिरामा, तोबीरामा, ककाशी, सुनादे, सारुतोबी सेंसे, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि हाशिरामा गॉड ऑफ शिनोबी है। लेकिन नारुतो की तो बात ही अलग है। वो बचपन से ही सबसे ताकतवर बनना चाहता था, और उसने बहुत मेहनत करते रहा, और साथ ही साथ उसने बहुत से पावरफुल अपोनेंट्स को भी हराया है। जैसे कि उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री थी पेन को हराने की, उसने अकात्सुकी के मोस्ट पावरफुल अपने अपोनेंट पेन को हरा दिया था, और साथ ही साथ अपने जिराया सेंसे का बदला भी ले लिया था। और उसका जो सबसे पावरफुल जुत्सु है वो है राशिंगान, जो कि उसे जिराया सेंसे ने सिखाया था। और राशिंगान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जुत्सु है, और चिदोरी से भी ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पर नारुतो जो है वो बहुत से राशिंगान्स का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि मैग्नेट रिलीज राशिंगान, बिग बॉल राशिंगान। और इसलिए नारुतो जो है वो मेरा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करेक्टर है, और वो 7th रैंक डिजर्व करता है। तो अगला जो करेक्टर है वो है ओबीटो उचिहा। ओबीटो उचिहा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और उसके जो पावर लेवल्स है ना वो कमाल का है। ओबीटो सच्ची में एक लेजेंड है, वो एक लेजेंड है, क्योंकि उसकी जो पावर लेवल्स है कमाल की है। ओबीटो जब से दिखाया गया था ना तब से ही मेरा पाफ वो सबसे फेवरेट बन गया था, और उसने मादारा उचिहा से ट्रेनिंग ली है। और जब से उसने मादारा उचिहा से ट्रेनिंग ली थी ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था ना कि मैं बता भी नहीं सकता। उसने ककाशी तक को सरपास करने की ताकत आ गई थी, और बहुत से पावरफुल शिनोबीज को। ओबीटो सच्ची में एक लेजेंड है वो, और वो बॉर्न ही हुआ है हिस्ट्री बनाने के लिए। सच्ची में वो कमाल का है गाइस, इसलिए जो ओबीटो है वो टॉप 6 में आना तो डिज़र्व करता ही है। अब जो करेक्टर्स टॉप 5 में आते हैं वो 2 करेक्टर्स है, और उनका नाम है शिकामारू और रॉकली और शिकामारू दोनों ही कमाल के हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिकामारू की। शिकामारू भले ही इतना ज़्यादा पावरफुल ना हो, पर उसका जो दिमाग है ना वो 200 प्लस आईक्यू है, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर उसने बहुत से पावरफुल जुत्सूस का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि शैडो पोजेशन जुत्सु, जो कि उसका कमाल का जुत्सु है। इसलिए शिकामारू भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो टॉप 5 में आना तो बनता है। अब जो करेक्टर टॉप 5 में ही आता है वो है रॉकली। रॉकली कमाल का है, और रॉकली पता है हार्ड वर्क की डेफिनेशन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
वो हार्ड वर्क करता रहा, भले ही उसे गैन जुत्सु ना हो या कोई भी जुत्सु ना हो। उसके बाद जो दाई जुत्सु है ना, वो कमाल का है। और उसने उसका जो प्राइमरी लोटस है वो तो कमाल का ही लगता है। और जब वो प्राइमरी लोटस का इस्तेमाल करता है ना, मुझे ऐश के चारिज़ार्ड की याद आ जाती है, पता नहीं क्यों। और उसने इनर गेट्स को भी ओपन करने की ताकत है। वो जुत्सु उसे माइट गाय ने सिखाया था। इसलिए रॉकली और शिकामारू मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो टॉप 5 प्लेस डिज़र्व करते हैं गाइस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉप 3 में जो करेक्टर आते हैं वो है जिराया सेंसे। जिराया सेंसे कमाल के हैं, सच्ची में कमाल के हैं। वो एकदम लेजेंड है गाइस। जिराया इस नारुतो के सेंसे भी रहे हैं, और नारुतो को जिराया ने बहुत कुछ सिखाया। सॉरी, जिराया ने नारुतो को बहुत कुछ सिखाया है। जिराया ने नारुतो को समनिंग जुत्सु करना सिखाया, जहाँ पर अब नारुतो गामा जो भी है, गामा टोड गामा किची को समन कर सकता है। और साथ ही साथ जिराया सेंसे ने उसे राशिंगान सिखाया है। और नारुतो या राशिंगान सीख के हमें पता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट राशिंगान यूज़र बन गया है। और जिराया सेंसे की तो बात ही अलग है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पर वो 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक है, जहाँ पर 2 है इरोचिमारू और सुनादे और जिराया। और जिराया उन तीनों में से मुझे सबसे पावरफुल लगते हैं, और जिराया एकदम बढ़िया है गाइस, इसलिए वो 3rd पोजीशन डिज़र्व करते हैं। अब जो करेक्टर सेकंड पोजीशन पे आती है वो है कुशीना, जो कि मिनाटो की वाइफ है और नारुतो की मदर है। कुशीना सच्ची में कमाल की है, और वो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट करेक्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से टॉप 1 में। तो जो करेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे वो है मिनाटो। हाँ गाइस, मिनाटो हमारे 4th होकागे और नारुतो के फादर और कुशीना के पति। मिनाटो सच्ची में कमाल का है, वो एकदम लेजेंड है, और उसे येलो फ्लैश के नाम से भी जाना जाता है। मिनाटो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसकी पावर लेवल्स कमाल की है। उसके बारे में जितना कहो उतना कम है गाइस। मिनाटो की पावर लेवल्स कमाल की है, इसलिए मुझे मिनाटो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ उसने बहुत से पावरफुल अपोनेंट्स को भी हराया है, और वो अब बन चुके हैं, तभी तो वो बन चुके थे 4th होकागे। इसलिए जो मिनाटो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे फेवरेट करेक्टर है नारुतो सीरीज़ में। तो गाइस यही थे मेरे सारे फेवरेट करेक्टर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज़।